महादेव की जय। अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस परहार। भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन, इन सब की मधुरता और सौगंध है। आरती विनय दीनिता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलो से गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, शमन दुर्द दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेमों को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दृढ़ता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम क्रोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और लोभ मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में होने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए। त्रिसित तेरा खीरा भी कर भाव भारी, ओ फिर हई मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम स्वेश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की हिरण के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबारि गुणे, गने गनि मने अनुबाय। सुमरि भवानी संग रही, कहे कवि कथा सुनाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर इसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसी दास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरो हैं, हिय धरि पाए प्रसाद। कहूँ जो गले मुनि बारे करे, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों शिष्ट मुनियों के मिलने का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमात्म के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। देव दनोज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हरसी गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं।
भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। कि तहाँ हो ये मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजहि तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णय तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।